वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम हाजिर हैं फिल्मी टॉक के बिल्कुल फ्रेश न्यू एपिसोड के साथ, जहां पर आपको देते हैं साउथ और हिंदी फिल्मों स्टडी हर एक लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, बिल्कुल वक्त ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फिल्मी टॉक के एपिसोड नंबर 349 को। एपिसोड की शुरुआत करते हैं सबसे पहले तलपति विजय की अपकमिंग या फिर कहें आखिरी फिल्म यानी कि जननायकन से। तो जननायकन फिल्म की रिलीज को लेकर आए दिन हर एक कह सकते हैं कि हियरिंग के साथ कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ ना कुछ निराशाजनक जो है घटता ही रहता है। तो रिसेंटली 27 जनवरी को जो है यहां पर एक सुनवाई थी, जहां पर हर किसी को, इवन मेकर्स को भी ये लग रहा था कि इस बार जो है चीजें उनके पक्ष में आ जाएंगी, और उन्होंने यहां तक कि फिल्म को 6 फरवरी को रिलीज करवाने की जो है प्लानिंग तक कर ली थी। पर जब सुनवाई हुई तब कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि वो अभी कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं देना चाहते हैं, नहीं दे सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि वो अभी और थोड़ा समय देना चाहते हैं और थोड़ा मौका देना चाहते हैं सेंसर बोर्ड वालों को कि वो अपना भी एक पक्ष फिर से यहां पर कोर्ट के सामने रखें। जिसके बाद यह क्लियर हो गया कि यहां से जो है फिल्म का फरवरी के महीने में रिलीज हो पाना बहुत ही मुश्किल है। और एक बार फरवरी की डेट निकल गई तो उसके बाद मार्च अप्रैल में तो इलेक्शंस रहेंगे, तो उस दौरान तो फिर तो होना ही नहीं है रिलीज। तो सीधा अप्रैल में ही जो है कहीं पे रिलीज होगा, शायद मई जून कहीं पर जाके रिलीज होगा। तो वो चीज जो है 27 जनवरी को कहीं ना कहीं कंफर्म हुई। पता चला है कि वहां पर उनका कहना है कि इस फिल्म के अंदर इस तरीके से दिखाया गया है कि जो विदेशी ताकतें हैं, विदेशी संगठन है, वो यहां पर जो है हमारे देश के अंदर कह सकते हैं कि जो रिलीजियस हार्मनी है उसको जो है बिगाड़ने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है, जिस कारण से उन्हें लगता है कि अगर ऐसा कुछ फिल्म में अगर दिखाया जाएगा तो उससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं देश के अंदर। इसलिए जो है वो उन सभी चीजों को फिल्म में नहीं चाहते हैं। खैर, जो हुआ उन्होंने कह दिया कि अभी वो फैसला नहीं सुनाना चाहते हैं, सेंसर बोर्ड को मौका देना चाहते हैं, और चीजें अब आगे निकल चुकी हैं और इस फिल्म का फरवरी में रिलीज होना मुश्किल हो चुका है। पर अब जो खबर निकल के आ रही है उस मुताबिक कहा जा रहा है कि अब शायद हो सकता है कि मेकर्स जो है अपना केस विड्रॉ कर ले, वो अब इस लड़ाई को नहीं लड़ना चाहते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें शायद ये फील हुआ हो कि इस लड़ाई को जीतना इतना आसान नहीं है, वो बहुत ही मतलब इस दलदल में और जो है फंसते जाएंगे और कब निकलेंगे उन्हें भी नहीं पता होगा। और फिल्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक बंदे पे टिकी होगी, सिर्फ तलपति विजय पे टिकी होगी। बहुत सारे लोग हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एग्जीबिटर्स हैं, जहां पर जो भी यहाँ पे डील्स वगैरह हुई हैं उन सभी का पैसा लगा हुआ है। तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है कि मेकर्स ने यहाँ पर केस विड्रॉ करने का जो है फैसला लिया है। और अब अगर ऐसा होता है तो यहां से आगे ये होगा कि यहां से अब जैसा भी सेंसर बोर्ड बोलेगा, मतलब सेंसर बोर्ड जितने कट्स मारने को बोलेगा, जितने म्यूट्स लगाने को बोलेगा, मेकर्स को वो करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद जो है वो फिल्म जो है आगे रिलीज हो पाएगी। अब देखते हैं आने वाले दिनों में इस चीज पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल के आता है या नहीं। बट अगर हाँ मेकर्स ऐसा कोई डिसीजन ले भी लेते हैं तब भी फरवरी के महीने में इस फिल्म का रिलीज होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस भी कहीं ना कहीं आराम से 15 दिन जो ऐसा तो ले ही लेगा, 20 दिन भी ले सकता है, महीना भर भी निकल सकता है। अभी तक तो फाइनली डिसीजन निकल के भी नहीं आया है। तो रिलीज तो हालांकि अभी नहीं होने वाला है। रिलीज जो है अप्रैल मई जून में कहीं पर होगा। अप्रैल में भी होता है या नहीं पता नहीं, क्योंकि अप्रैल में ऑलरेडी क्योंकि जननायकन नहीं आ रही थी तो काफी लोगों ने अप्रैल में अपनी रिलीज डेट प्लान कर ली थी। अब अगर जननायकन आती है तो फिर जो है रिलीज डेट में चेंजेस हो सकते हैं, तो वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। दूसरी खबर आज की जो निकल के आ रही है वो है प्रदीप रंगनाथन की अपकमिंग फिल्म यानी कि लव इंश्योरेंस कंपनी से। अब क्योंकि जननायकन फिल्म का कंफर्म हो चुका है कि ये फिल्म अब फरवरी के महीने में रिलीज नहीं होने वाली है, तो अब इस फिल्म के मेकर्स ने जो है यहां पर अपनी फिल्म को फरवरी के महीने में वैलेंटाइंस डे के मौके पर रिलीज करवाने की जो है प्लानिंग कर ली है। मेकर्स ने सेंसर के लिए फिल्म को भेज दिया है और सेंसर क्लियर होते ही शायद ये लोग जो ऑफिशियली जो है रिलीज डेट को अनाउंस भी कर दे। हालांकि जननायकन के डिले होने के कारण मेकर्स जो ये तुरंत अचानक से रिलीज डेट्स अनाउंस कर रहे हैं, अपनी फिल्म को रिलीज कर रहे हैं, इससे उनकी फिल्म पर असर पड़ रहा है, क्योंकि वो प्रमोशंस का समय नहीं रहता है, अवेयरनेस का समय नहीं रहता है। आपने रिसेंटली कार्तिक की फिल्म वाह वाह यार के साथ क्या हुआ आपने देखा ही होगा। हालांकि फिल्म कमजोर थी वो अलग बात है, बट लोगों को पता भी नहीं था कि फिल्म आई और चली गई। अब इस फिल्म के केस में क्या होता है वो तो वक्त आने पर पता चलेगा। बट ये सभी चीजें हड़बड़ी में जो हो रही हैं सिर्फ एक फिल्म के कारण, वो मेकर्स कहीं ना कहीं हड़बड़ी में गलत डिसीजंस ले रहे हैं। इसके अलावा आज की जो अगली अपडेट निकल के आ रही है वो है रामचरण की अपकमिंग फिल्म यानी कि पेद्दी से। तो पिछले एपिसोड में, हालांकि पिछला एपिसोड इस चैनल पे नहीं वन टेक पर अपलोड हुआ था, तो वहां पर हमने आपको बताया था कि ये फिल्म जो कि मार्च के महीने में रिलीज होने वाली थी वो पोस्टपोन हो चुकी है। अब इस फिल्म का रिलीज कहीं ना कहीं 1 मई को नजर आ
पा रहा है। हालांकि अब जो खबर निकल के ये आ रही है कि यहां पर 1 मई पर भी इस फिल्म का रिलीज होना पॉसिबल नहीं है, काफी शूटिंग बाकी है, जिस कारण से बताया जा रहा है कि अब ये फिल्म सीधा दशहरे के मौके पर या फिर कहीं सितंबर अक्टूबर में जो है रिलीज होती हुई हमें नजर आ सकती है। तो लंबा डिले और लंबा खींचने वाली है। पैराडाइज फिल्म के लिए कहा जा रहा है 25 जून की डेट है, बट अभी उसकी भी जो इतनी शूटिंग बाकी है उसके लिए भी कह नहीं सकते कि 25 जून में कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि वहां पर भी डायरेक्टर साहब का काफी ऊपर नीचे चीजें चल रही हैं। तो देखते हैं उस फिल्म के केस में आगे की अपडेट निकल के आती है। इसके अलावा आज की जो अगली अपडेट निकल के आ रही है वो है कल्कि 2 से। तो वैसे तो आप सभी को पता ही है कि इस फिल्म के अंदर से दीपिका पादुकोण बाहर हो चुकी है, बाहर कर दिया गया है, जैसा भी आप समझे। तो अब जो है आप सभी को पता है कि उनका रिप्लेसमेंट काफी समय से खोजा जा रहा है। बीच में आलिया भट्ट का भी नाम निकल के आया था, बट अब जो खबर निकल के आ रही है उस मुताबिक बताया जा रहा है कि फिल्म के मेकर्स ने साई पल्लवी को जो है उस रोल के लिए अप्रोच किया है। हालांकि अभी तक किसी भी तरीके का पॉजिटिव साइन नहीं मिला है, साई पल्लवी ने ओके बोला है नहीं बोला है उस पर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। हालांकि मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि साई पल्लवी शायद उस रोल में फिट नहीं होंगी। बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, हर किसी को पता है, इतनी भी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, ब्रिलियंट दी है, बट ये कैरेक्टर में भी वो तो जो थोड़ा बहुत एक्शन है जो भी है उस कैरेक्टर के अंदर फिट होंगे या नहीं बहुत ही डाउटफुल हो जाता है। अब देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से तो आज के समय में अगर पॉसिबल है तो प्रियंका चोपड़ा को ही कास्ट कर लिया जाए, वो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा उस रोल के लिए। अब साई पल्लवी पर आपका क्या पर्सनल ओपिनियन बनता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आज की जो अगली अपडेट निकल के आ रही है वो है प्रभास से जुड़ी। तो यहां पर आप सभी को शायद पता ही होगा कि एक समय पर ऐसा बताया जा रहा था कि प्रभास जो है एक समय पर अब सिर्फ एक ही फिल्म यानी कि स्पिरिट फिल्म की ही जो है शूटिंग करेंगे, दूसरी किसी भी फिल्म की शूटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। बट अब बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला है। प्रभास फिर से एक साथ मल्टीपल फिल्म्स की शूटिंग करते हुए जो है हमें नजर आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि अभी जो है वो सीधा फिर से फौजी फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि उन्होंने कुछ दिन 10 से 15 दिन जो है यहां पर कल्कि 2 के लिए भी जो है दिए हुए हैं, और इन दोनों फिल्मों के जो भी हिस्से शूट करने हैं उसको शूट करने के बाद फिर जाकर वो जो है यहां पर स्पिरिट फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं क्या प्लानिंग है, वो किस तरीके से चीजों को मैनेज कर रहे हैं। अब इस बार जब शूटिंग स्टार्ट होगी स्पिरिट फिल्म की तो कितने दिन तक रेगुलर चलती है, उसके बाद फिर कब प्रभास इन दोनों फिल्मों की शूटिंग में जुड़ते हैं, देखना इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि एक साथ एक फिल्म के अंदर जुड़ते तो बेटर रहता, पर आप सभी को पता है कि इतनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं, इतना बड़ा बड़ा पैसा लगा रहता है, और फौजी फिल्म जो 2026 अगस्त में रिलीज होने वाली थी उसका अब तो बताया जा रहा है कि शायद 2027 में चली जाए। तो वो सभी चीजें जो है सुनने को मिल रही हैं। तो इस कारण से अभी देख रहे हैं मेकर्स क्या प्लान कर रहे हैं, इस कारण से शायद प्रभास शूट वगैरह कर रहे होंगे। बाकी मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि प्रभास को एक समय पर एक ही फिल्म को शूट करना चाहिए। आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की हमारी अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं 2 हिंदी डब फिल्मों के बारे में, जिनमें से एक फिल्म है कार्तिक की रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म यानी कि वाह वातियार। ये फिल्म जो है अब आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। प्राइम वीडियोस पर इस फिल्म को तमिल के साथ साथ हिंदी भाषा में भी जो है रिलीज कर दिया गया है। ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ 14 दिन के अंदर ओटीटी पे आ चुकी है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिल्म कितनी बड़ी डिजास्टर हुई है। कार्तिक के करियर में वैसे तो जो है बहुत ही कम डिजास्टर्स आए हैं, पर जितने भी आए हैं वो बहुत ही एपिक लेवल के डिजास्टर्स होते हैं, मतलब बॉक्स ऑफिस पर पानी नहीं मांगते हैं, इस तरीके के डिजास्टर्स होते हैं कार्तिक के। और ये फिल्म भी जो है उसी में जुड़ चुकी है। कुछ ही समय बीता था, जापान आई थी, वो भी एक एपिक डिजास्टर थी। अब उसके बाद वाह वातियार का हाल भी जो है बहुत ही बुरा रहा। तमिलनाडु में सिर्फ इन्होंने जो है 10 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन किया, उसमें से डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में कितना गया होगा। अब यहां पर क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही जल्दी अब ओटीटी पे रिलीज कर दिया है तो उसके भी कुछ चार्जेस इन्होंने वापस फिर से एग्जीबिटर्स को दिए होंगे। कुछ परसेंटेज जितना भी शेयर होगा एग्जीबिटर्स का वो वापस उनको कुछ दिया होगा, उसमें भी कितने पैसे गए होंगे। ओटीटी वालों ने उन्हें पैसा दिया होगा, वो भी ज्यादा दिया नहीं होगा। तो किस तरीके से चीजें रिकवर हुई होंगी यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कार्तिक के लिए ये फिल्म जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका थी। और बॉक्स ऑफिस की अगर बात करें तो कार्तिक को रिसेंटली बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कोई सक्सेस नहीं मिला है। डेफिनेटली मैं अड़गन जो आई थी उसको ओटीटी पर आने के बाद बहुत ही ज्यादा एप्रिसिएशन मिला, बट बॉक्स ऑफिस पर वो फिल्म भी उतना कुछ कमाल नहीं कर पाई थी। और उससे पहले की जितनी फिल्में थी, एक सोलो फिल्म जो हम कह सकते हैं कि PS1 और PS2 वगैरह थी, इसके अलावा सारी की सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फेल ही हुई हैं। उनमें कह सकते हैं कि एक समय पहले सरदार आई थी, वो हिट हुई थी, उसके बाद आई सारी ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल यहां पर नहीं किया है। तो कार्तिक किस तरीके से कमबैक करते हैं अपनी अगली फिल्म मार्शल के साथ, देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा रिसेंटली रिलीज हुई मलयालम ब्लॉकबस्टर फिल्म यानी कि सर्वम माया स्टारिंग निविन पॉली, ये फिल्म ओटीटी पे रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म निविन पॉली के लिए एक बहुत ही बड़ा कमबैक साबित हुई। वर्ल्ड वाइड लेवल पर सॉलिड बहुत ही कमाल का कलेक्शन भी इस फिल्म ने लगाया। अब ये फिल्म 30 तारीख यानी कि 30 जनवरी को जो है जियो हॉटस्टार पे रिलीज होने जा
आ रही है मलयालम के साथ साथ हिंदी भाषा में। मैंने इस फिल्म को थिएटर में उसी समय पर देख लिया था, बट रिव्यू अपलोड नहीं किया था, तो ओटीटी पर जब आएगी ये फिल्म तो मैं उसी के साथ इस फिल्म का रिव्यू जो है अपलोड कर दूंगा। हालांकि देखने वाली बात यह है कि ये फिल्म अभी भी थिएटर्स में कुछ जगहों पर बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी, और इसी बीच में निविन पॉली की एक और फिल्म रिलीज हो गई बेबी गर्ल नाम की, और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर हो गई। मतलब कमबैक होते ही एक डिजास्टर लग गया। हालांकि ये फिल्म आई गई, किसी ने पूछा तक नहीं। अब देखते हैं अगला उनका जो फिल्म रहेगा वो किस तरीके का रहता है। तो यही है मलयालम बॉक्स ऑफिस पर, यहां पर कोई भी मतलब गारंटी नहीं है कि इस एक्टर की फिल्म चली थी तो उसके भरोसे अगले फिल्म के लिए लोग आ जाएंगे, लोगों का वर्ड ऑफ माउथ नहीं निकलेगा, तब तक कोई किसी भी एक्टर के लिए जो है नहीं जाता है। और यही कारण है कि एक हिट फिल्म देने के बाद भी जो है बेबी गर्ल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की हमारी आखिरी अपडेट की तरफ, जो कि निकल के आ रही है डायरेक्टर शंकर की अपकमिंग फिल्म यानी कि वेलपरी से। तो इस फिल्म के लिए कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स हैं यानी कि पेन स्टूडियोज वाले, उन्होंने डायरेक्टर शंकर को जो है सीधा बोला है कि आप जो है हमें एग्जैक्ट डेट और बजट बता दीजिए इस फिल्म के लिए। उससे एक दिन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक रुपया भी ज्यादा जो है खर्च नहीं होना चाहिए। हालांकि सेम चीजें हमें सुनने को मिली थी दिल राजू के केस में जब गेम चेंजर स्टार्ट हो रही थी। बाद में हालांकि रामचरण का RRR फिल्म आया, उसके बाद चीजें बदली। पर इस बार मुझे नहीं लगता है कि प्रोड्यूसर साहब कहीं पर किसी भी तरीके का जोखिम लेना चाहते हैं, इसलिए बताया जा रहा है कि डायरेक्टर शंकर जो है इस बार प्री प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं ताकि वो एक एग्जैक्ट फिगर और डेट्स जो है यहां पर दे पाए। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि इस फिल्म में लीड में जो है हमें कौन नजर आएंगे। तो बस यहीं तक था आज का हमारा फिल्म टॉक का एपिसोड। उम्मीद करते हैं एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।